हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आई फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू डिजाइन बेबी ड्रेस की कटिंग एवं स्टिचिंग की वीडियो लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने गरम कपड़ा लिया है आज आप लोगों के लिए, क्योंकि इस समय सर्दियों का मौसम चल रहा है और छोटे छोटे बच्चों के लिए सर्दियां बहुत जल्दी लग जाती हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए गरम कपड़े की न्यू डिजाइन बेबी ड्रेस की वीडियो लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो प्लेन कपड़ा है, इस कपड़े में से हम नीचे बॉटम वाले भाग को तैयार करेंगे। तो बॉटम वाला भाग मैंने लिया है फ्रेंड 21 इंच। ये डबल कपड़ा है, तो विड्थ है 21 इंच और लेंथ है 10 इंच। हाफ इंच ऊपर की साइड में फोल्ड में जाएगा और हाफ इंच नीचे की साइड में। तो बॉटम वाला भाग हमारा 9 इंच बिल्कुल तैयार रहेगा, इसलिए ये 10 इंच मैंने लिया है। अब इसमें से हमें कपड़े को कट करना है और इसे दो भागों में करना है, क्योंकि हमें आगे और पीछे दोनों साइडों के लिए दो टुकड़े चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे दोनों टुकड़े दोनों साइडों के लिए कट कर तैयार हैं। अब इसे तो हम एक साइड में रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो दूसरा वाला टुकड़ा बचा हुआ है, इस टुकड़े में से ये दो टुकड़े हैं, तो इन दोनों टुकड़ों में से हम चोली को कट करेंगे। चोली के दोनों साइडों की हमें भागों को कट करना है। तो सबसे पहले हम विड्थ नापेंगे कि इसमें से निकलेगा या नहीं। तो ये 12 इंच है फ्रेंड्स, थोड़ा सा और बढ़ाएंगे क्योंकि ये गर्म कपड़ा है। तो हाफ इंच इसमें ज़्यादा लूज रखेंगे, इसलिए हम 12.5 इंच कपड़े की विड्थ लेंगे। तो ये मैंने इस तरह से दोनों टुकड़ों को मिलाया है। अब ये नीचे वाला टुकड़ा एक ज़्यादा है, तो इसे इस साइड से हम कट कर देंगे। सबसे पहले एक बार हम और नाप लेंगे। देखिए, ये बचा है 5 इंच, तो 5 इंच में से हम स्लीव्स को कट करेंगे। उसके बाद चोली की विड्थ को नापेंगे, तो चोली है ये 12.5 इंच। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इस साइड से इस कपड़े को कट कर देंगे, क्योंकि हमें चोली के लिए चारों साइडों से कपड़े को सीधा कट करना है। तो उसके लिए अब इस साइड से भी जो फालतू कपड़ा है, इस कपड़े को भी हम इस साइड से कट कर देंगे। चारों साइडों से कपड़े को कट कर देंगे और जो स्लीव्स के लिए 5 इंच कपड़ा है, इसे भी कट करके अलग कर देंगे। उसके बाद इसमें से हम चोली को कट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमने चोली को कट कर लिया। अब उस बचे हुए कपड़े में से तो हमें स्लीव्स निकालनी है और इन दोनों टुकड़ों में से हम निकालेंगे आगे पीछे की चोली। इस तरह से हम बहुत ही ध्यान से हमें फ्रॉक को या कोई भी कपड़ा हो उसे कट करना चाहिए। देखिए, ये 12.5 इंच कपड़ा है, लेंथ है 8 इंच। अब इसे हमें एक बार और फोल्ड करना है इस तरह से। और फोल्ड करने के बाद सबसे पहले हमें शोल्डर की और गले की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर की विड्थ लेंगे 4.5 इंच, क्योंकि फ्रेंड्स ये गरम कपड़ा है और ये 1 ईयर तक के बेबी के लिए मैं ड्रेस बना रही हूँ। तो इसके लिए 1.5 इंच शोल्डर को रखना है। थोड़ा सा लूज रखना पड़ेगा, गरम कपड़ा थोड़ा मोटा होता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा लूज लेना चाहिए। अब आर्म होल लेना है, तो आर्म होल भी मैं 4 इंच लूँगी। उसके बाद आर्म होल की गोलाई में शेप दूंगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, गले की लेंथ की मार्किंग करनी है। तो गले की लेंथ लेंगे 3 इंच, विड्थ लेंगे 1.5 इंच। दोनों साइडों से हमें एक बराबर रखना है। अब हमें इस नीचे वाली साइड में चोली के लिए 1 इंच पर गोलाई में मार्किंग करनी है। तो गोलाई के लिए हम इस तरह से 1 इंच पर मार्किंग कर देंगे। अब ये चोली की मार्किंग परफेक्ट हो गई। उसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। इसकी कटिंग करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें अभी और क्या क्या डिज़ाइन बनाऊंगी। बहुत ही सुंदर फ्रॉक बनकर ये तैयार होगी फ्रेंड्स। इसमें पॉकेट भी बनाऊंगी और सर्दियों के लिए ये फ्रॉक है, तो सर्दियों के लिए फ्रॉक में फुल स्लीव्स बनाऊंगी, जिससे छोटे छोटे बच्चों के लिए जो सर्दियां जल्दी लग जाती हैं, वो सर्दियों के लिए बहुत ही आरामदायक ये फ्रॉक बनेगी। सिंपल भी होगी, इजी भी होगी और बहुत ही ब्यूटीफुल ये फ्रॉक बनकर तैयार होगी। बस हमें थोड़ा सा लेस का टुकड़ा चाहिए। और जो मैंने ये गले में से, अब हमें शोल्डर की स्टिचिंग करनी है और गले में से जो कटिंग बची है, इस कटिंग में से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से डिज़ाइन तैयार करनी है।
अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो कपड़ा बचा हुआ है, इस कपड़े में से हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद स्लीव्स के शोल्डर को नापना है। तो मैंने शोल्डर 4 इंच कट किए थे, यानी कि 8 इंच। तो 8 इंच हमें कपड़े को कट करना है। हाफ इंच हमें ज़्यादा लेना था, लेकिन जब हम शोल्डर की स्टिचिंग करेंगे तो हाफ इंच कम हो जाएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट नाप रहेगा। 2 इंच मैंने गोलाई में इस तरह से स्लीव्स को गोलाई में शेप दी है। अब इन दोनों स्लीव्स को अलग करेंगे। अलग करने के बाद हमें 2 इंच की एक और पट्टी लेनी है। जो नीचे बॉटम वाला भाग था प्लेन वाला, उसमें से हमें बॉटम के भाग को 2 इंच की पट्टी लेनी है। उसके बाद स्लीव्स में डिजाइन बनाऊंगी फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले मैंने गले की पाइपिंग लगाकर स्टिचिंग करके तैयार की है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन स्लीव्स में डिजाइन बनानी है। तो जो बॉटम वाला प्लेन कपड़ा है, उसे 2 इंच की पट्टी हम लेंगे, बैक साइड से रखकर इसे स्टिच करेंगे और उसके बाद राइट साइड में इस तरह से एक बार और फोल्ड करके स्टिच करके स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से मैंने स्लीव्स की स्टिचिंग की है। अब इसके बाद हमें इसे चोली में स्टिच करना है और चोली को भी दोनों साइडों से स्टिच करके तैयार करना है। स्लीव्स से चोली तक स्टिच करना है। अब देखिए, ये गले वाला जो कपड़ा था, उस कपड़े को गले में से जो गोलाई में कपड़ा की कटिंग हुई थी, उस कपड़े में से मैंने ये 2 पॉकेट तैयार किए हैं। तो इस साइड से हम 4 इंच लेंगे, क्योंकि ये ओपन कपड़ा है। दूसरी साइड में, जिस साइड में फोल्ड है, उस साइड में लेंगे 3.5 इंच। ओपन वाले कपड़े में हमें अभी स्टिचिंग करनी है। तो जब हम हाफ इंच स्टिचिंग करेंगे तो बिल्कुल बराबर 3.5 इंच हमारी मार्किंग बिल्कुल बराबर हो जाएगी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस पॉकेट को रखकर इस तरह से चौक से मार्किंग कर लेंगे, जिससे हमारी पॉकेट इधर उधर ना हो, बिल्कुल सीधी हमारी पॉकेट स्टिच होगी। ऊपर मुंह की साइड में मैंने ये 1 इंच पट्टी को बैक साइड से रख के स्टिच करके पॉकेट के मुंह को पहले ही तैयार कर लिया था। अब उसके बाद लेस को हम इस तरह से रखेंगे और गोलाई में स्टिच करके दोनों पॉकेटों को तैयार कर लेंगे। फिर फ्रेंड्स, हमें देखिए, इस तरह से मैंने ये स्लीव्स स्टिच की हैं। उसके बाद साइड की चोली को स्टिच किया है। फिर नीचे बॉटम वाले भाग में 2-2 प्लेटें डाली है सिर्फ मैंने, इसलिए क्योंकि फिर पॉकेट दिखाई नहीं देती जब हम ज़्यादा प्लेटों को डालते। तो ये कम कपड़े में बिल्कुल इजी और सिंपल तरीके से बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रॉक इस तरह से बचे हुए कपड़ों में से बना सकते हैं फ्रेंड्स। सर्दियों के लिए छोटे छोटे बच्चों को वैसे भी काफ़ी कपड़े चाहिए होते हैं, क्योंकि जल्दी से बच्चे कपड़े ख़राब कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से न्यू डिज़ाइन की फ़्रॉक बनाएं और अपने क्यूट से बेबी के लिए सर्दियों के लिए गर्म कपड़े में इस तरह की फ़्रॉक बनाएं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये आइडिया आप लोगों को यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक ज़रूर करना, अधिक से अधिक शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।